कवि गोपाल दास नीरज ने फिल्मों में गीतों को एक नई परिभाषा दी। उनके गीतों में श्रृंगार होता था तो झनकार भी होती थी और इसीलिए सदियों सदियों तक महाकवि गोपाल दास नीरज जी के गीत गाए जाते रहेंगे, लोग गुनगुनाते रहेंगे। सबसे जो खास बात है महाकवि गोपाल दास जी नीरज जी की जो दोस्ती और यारी मानी जाती थी वो देवानंद साहब के साथ। देवानंद के साथ उनकी लंबी यारी निभी और इसी के कारण देवानंद साहब नीरज जी से फिल्मों के गीत लंबे समय तक लिखवाते रहे। मगर सबसे अच्छी और खास बात ये रही कि शशि कपूर भी नीरज जी के गीतों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि नीरज जी ने शशि कपूर के फिल्मों के गीत बहुत अधिक तो नहीं लिखे, कुछ ही गीत लिखे, चंद गीत लिखे, लेकिन वो गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। आज भी उन गीतों को लोग जब सुनते हैं तो गुनगुनाए बिना नहीं रहते हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज जी के कन्यादान के लिखे इस गीत का वाकया काफी रोचक है। 1968 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर ने और आशा पारेख अभिनेत्री थी। महाकवि गोपाल दास नीरज जी ने गीत लिखा, तमाम गीत लिखे, लेकिन संगीतकार को पसंद नहीं आए और उन्होंने कहा कि कोई अच्छा गीत लिख कर लाओ जो इस सिचुएशन पर, इस स्थिति पर सभी को पसंद आ जाए। फिर महाकवि गोपाल दास नीरज जी की कलम चली और उन्होंने बेहतरीन गीत लिखा। निर्माता और निर्देशक भाटिया साहब थे और उन्होंने तुरंत महाकवि गोपाल दास नीरज जी को अपनी गाड़ी की चाबी भेंट कर दी और नीरज जी से कहा कि नीरज, आज से ये कार जो है, ये गाड़ी जो है वो तुम्हारे लिए। नीरज जी के पुत्र मिलन प्रभात गुंजन ने उस पुराने वाक्यों को बताया कि कैसे निर्माता और निर्देशक ने उनके पिताजी को 1968 में अपनी नई गाड़ी की चाबी भेंट कर दी थी। नमस्कार। शशि कपूर जी की पुण्यतिथि में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो पापा के साथ है। पापा उनसे जुड़े थे शर्मीली से। शर्मीली पिक्चर में एस.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक था और शशि कपूर जी और राखी का मेन लीड रोल था। उसके अंदर पापा ने गीत लिखे थे। वो सारे गीत बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। गाने थे ओ मेरी शर्मीली, खिलते हैं गुल यहाँ, मेघा छाए आधी रात और रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा। इसके बाद दूसरी पिक्चर जो थी वो थी कन्यादान। उसमें शशि कपूर और आशा पारेख थे। उसके अंदर शंकर जयकिशन साहब म्यूज़िक दे रहे थे। तो जो सिचुएशन थी उस पर पापा ने गाने लिख के दिए, सबको बहुत पसंद आए, मगर शंकर जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो कहने लगे नहीं, गाना ठीक नहीं है, आप दूसरा गाना लिखिए। फिर गाना लिखा गया, मगर 2-3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने उस गाने को रिजेक्ट कर दिया। तो भाटिया जी, जो राजेंद्र भाटिया जी उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत सेटिंग हो चुकी है, मगर ये गाने नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, तो आप कोई ऐसा गाना लिखो कि जो बिल्कुल एक बार में ही रिकॉर्ड हो जाए, तो फिर मैं आपको जो आप मांगोगे वो दे दूँगा। तो पापा ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एक गाना लिखा और वो सुनाया। वो गाना उनको पसंद आ गया शंकर जी को और वो फिर रिकॉर्ड हुआ। उस गाने के बोलते, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो शाम आई तो